बिहार प्रारंभिक शिक्षा संघ प्रखंड शिक्षक समन्वय समिति वरिष्ठ नागरिकों का जो सम्मान समारोह है, हमारी एक संस्था है आदर्श वरीय नागरिक, जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड, और उसी के तहत हमारे मेम्बरों की संख्या भी बहुत अधिक है। और हम लोग अगल बगल के जो विद्यालयों हों उसका संचालन सही सुनिश्चित हम करते हैं। किसी तरह की अगर दिक्कत होती है उसको भी हम लोग देखते हैं, चाहे वो ब्लॉक का स्तर का हो या रेलवे का हो, उस पर भी हम लोग कार्य करते हैं। नहीं होता है बच्चों को जानकारी दे देते हैं। और यह कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिकों का है, यह समाज में विकृति है, इसके माध्यम से जो सम्मान मिल रहा है उसके माध्यम से समाज में एक संदेश जाएगा कि वरिष्ठ नागरिक क्या करते हैं और समाज के लिए वरिष्ठ नागरिक का इन लोगों का क्या दायित्व इनके प्रति है। हम लोग सभी आदमी वरिष्ठ नागरिक ही हैं यहाँ पर, और कुछ नौजवान भी आ गए हैं। इसमें वरिष्ठ नागरिकों का वो कर्तव्य होता है, हम लोग इसके माध्यम से अपने संस्था के माध्यम से उसको प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं, जिससे कि बाहर बड़े के गाँवों में, आस पास के गाँव में एक नई जागृति आई है। हम लोगों ने बहुत सा ऐसा काम किया जो नहीं हो रहा था, सड़क बनाना, सफाई करना, प्रेरित करना, ये सारे काम वरिष्ठ नागरिकों के द्वारा किया जाता है और इसका एक इतिहास है। सबसे पहले आपके चैनल के तमाम साथियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और आज का यह वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह हमारे जो संस्कृति, सामाजिक संस्कृति जो खो रही है, उसी संस्कृति को बचाने के लिए यह एक छोटा सा प्रयास है हमारे शिक्षक समन्वय समिति कुधनी के साथियों के सहयोग से। और बुजुर्गों का सम्मान हमारी संस्कृति की पहचान होती है। इसी थीम के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को आज रखें, जिसमें वरिष्ठ नागरिक संघ के तमाम जो हमारे सम्मानित अभिभावकगण थे वो लोग उपस्थित हुए और हमारे शिक्षक साथियों के द्वारा, समाज के युवा साथियों के द्वारा उनका सम्मान किया गया। आज जो है आगामी विधानसभा चुनाव भी और चुनाव के आने की चर्चा हो रही है। यहाँ यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम तो था नहीं, लेकिन चर्चा है। इसको हम राजनीति से जोड़ के नहीं देखते हैं। चूँकि आप देखिएगा राजन जी, पिछले 20 वर्षों से मेरा सोशल मीडिया अकाउंट आप चेक कीजिएगा तो उसमें साल में कम से कम इस तरह का 4 कार्यक्रम पड़ते हैं। हर महीने कुछ न कुछ सांगठनिक और सामाजिक कार्यक्रम मेरा चलता रहता है। तो इसको कहाँ से राजनीति से जोड़िएगा आप? लेकिन बुजुर्ग लोगों का क्या अच्छी बात है आपके, बुजुर्ग लोगों का मार्गदर्शन हुआ कि निश्चित रूप से जो वर्तमान हमारी युवा पीढ़ी बुजुर्गों के सम्मान को भूलते जा रहे हैं, उनकी कृति को भूलते जा रहे हैं, हम इस मंच के माध्यम से, इस सभा के माध्यम से आग्रह करते हैं लोगों से कि अपने बुजुर्गों को निश्चित रूप से याद रखिए, उनका सम्मान कीजिए। वर्तमान समय में अभी आप वृद्धाश्रम को देखते हैं, हमारे नेता, शिक्षक के नेता मोहम्मद ताजुल आरफिन जी ने आग्रह किया इस मंच से कि लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए। वैसे परिवार, वैसे माता पिता जो अपना तमाम जीवन समर्पित कर देते हैं बच्चों के लालन पालन पर, लेकिन हमारे समाज के जो युवा पीढ़ी है जो कहीं ना कहीं उस चीज़ को उनमें कमी होती जा रही है, लोग भूलते जा रही है वैश्वीकरण के युग में। तो हम लोगों से अपील करते हैं, इस तरह के कार्यक्रम चलाते रहते हैं हम लोग युवा लोगों से कि भाई अपने पूर्वज को, माता पिता का, समाज के अन्य अभिभावक का हमको ख्याल रखना है। नए पीढ़ी को कितना ये से संदेश मिलेगा और कितना असर पड़ेगा उसके नए जीवन का? बिल्कुल, हम लोग तो आग्रह करते हैं, कार्यक्रम चलाकर हम लोग आग्रह करते हैं और निश्चित रूप से इसका पहल होना चाहिए। और युवा पीढ़ी भी इसमें उपस्थित है, बहुत सारे युवा कार्यक्रम में आए हैं, उनको भी यह मार्गदर्शन मिलेगा। कार्यक्रम लगातार निरंतर जारी रहेगा या फिर नहीं? कार्यक्रम तो सालों भर हमारा चलता है राजा जी, सालों भर इस तरह का कार्यक्रम चलाते रहते हैं। लोग होते हैं जो इस तरह के जो है गतिविधि। जी, कुछ लोग, चूँकि चुनावी माहौल है तो कुछ लोग बाहर से, भीतर से, जहाँ से जिनको मौका मिलता है, सबके पास अपना अपना मापदंड होता है सामाजिक जीवन जीने का। कोई धन की बदौलत पर जीता है, कोई समाज की बदौलत सामाजिक जीवन जीता है, कोई अपने लिए जीता है, कोई समाज के लिए जीता है। तो हम लोग समाज के जीवन जीते। मीडिया के आप सभी बंधुओं को स्वागत। आज बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के तहत वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह का आयोजन
तुर्की पावन धरती पर किया गया, जिसमें लगभग 2 दर्जनों से अधिक वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया गया। और हमारे मुनीलाल सागर जी, मोहम्मद रफ़ी जी, ताजुल आरिफीन जी और संगठन के बहुत सारे पदाधिकारीगण इसमें सहयोग दिए, जिसके लिए सभी लोगों को बधाई। और इस वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह में हमारे पूर्व गुरुजन श्री विश्वनाथ झा, वरिष्ठ नागरिक के अध्यक्ष, हमारे गुरुजन वीरेंद्र बाबू, हमारे गुरुजन शंभू सर और ऐसे अत्यधिक संख्याओं में सभी सम्मानित सदस्य को सम्मानित संगठन की तरफ से किया गया, जो बहुत सराहनीय रहा। और यह इतिहास को दोहरा करके आने वाले पीढ़ी को एक संवाद जाएगा, एक संदेश जाएगा कि अपने गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए और उनके दिए गए मार्गदर्शनों पर चलना चाहिए और अपने जीवन को उज्जवल बनाने का प्रयास करना चाहिए। परिचय बता दीजिए। हमारा परिचय है, मेरा नाम संतोष कुमार, प्रखंड अध्यक्ष, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ, कुढ़नी, मुजफ्फरपुर। सेवा करने का मेरा अपना सोच है, अपने जीवन में हमने अपनाया है कि लोगों का सेवा करें। अगर उस मैदान में भी मौका मिलता है, जनता मौका देती है, तो मैं उसको स्वीकारने का कार्य करूंगा। हम लोग मिलकर के उसको कार्य बढ़ाएंगे। शिक्षक संघ और 4 बुद्धिजीवी वर्ग जो वरिष्ठ नागरिक है, जी, अच्छे लोग मिलेगा। और इस तरह का जो आयोजन है वरीय नागरिकों का, वरिष्ठ नागरिकों का, हम चाहेंगे कि ऐसे जो लोग हैं या जो इस मनोदशा के लोग हैं, मनोवृत्ति के लोग हैं, उसको आप मीडिया बंधु भी आमंत्रित करके इसका भी एक कॉलम बॉक्स चलाया करें, ताकि समाज में इस विचार का जो है विकास हो सके, संदेश जा सके। मैं इसके लिए मुल्ला सागर जी और संतोष जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप बहुत अच्छा कार्यक्रम किए और ऐसे कार्यक्रम को करते रहना चाहिए, जिस समाज में एक अच्छा मैसेज है। राजनीति में अच्छे लोग नहीं आते तो बुरे लोग आते हैं, कहावत है ऐसा। देखिए, कहा गया है शिक्षित लोगों के लिए जो है ना, ज़मीन थोड़ी तंग हो जाती है, ज़मीन को तंग कर दिया जाता है, आप देखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि शिक्षित लोग और प्रबुद्ध लोग या हमारे शिक्षक राजनीति में नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हमारे शिक्षक राजनीति में है और अच्छी भूमिका में है और अच्छा वो जो है मैसेज दे रहे हैं। आप देखिए, आपके सामने एक उदाहरण है, हमारे बिहार में शिक्षा मंत्री जो बने उसमें अधिकतर शिक्षक ही रहे। रामचंद्र पूर्वे जी जो मुजफ्फरपुर के लोहिया कॉलेज में के गणित के शिक्षक हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, समाजवादी हैं और उन्होंने एक शिक्षा मंत्री के रूप में, संसदीय कार्य मंत्री के रूप में जो योगदान दिया है बिहार की राजनीति में, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उसके बाद अभी हमारे जो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी थे, वो भी एक शिक्षक थे। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे शिक्षक जो शिक्षा मंत्री बने, तो निश्चित रूप से पढ़े लिखे शिक्षित लोग भी राजनीति में हैं। और जब राजनीति में शिक्षित लोग जाते हैं, निश्चित रूप से उसका एक विजन होता है और समाज के प्रति जो दायित्व होता है उसको वो समझते हुए उसके उस दिशा में काम करता है। बाकी लोग जो राजनीति में है, गैर शिक्षित लोग, आप जानते हैं कि उनका उद्देश्य क्या होता है। बहुत कम लोग हैं जो किसी विजन, किसी मिशन के तहत काम करते हैं। तो हमारा शिक्षक साथी अगर कोई जा रहा है राजनीति में, अगर किसी को कहीं पर अवसर मिलता है, मैं उसका स्वागत करता हूं और उसका अभिनंदन करता हूं और हर तरीके से तन मन से मैं इस नाम पर किसी भी शिक्षक का सहयोग करता हूं कि ये शिक्षक है और जब ये सदन में जाएगा तो निश्चित रूप से वहाँ हमारा प्रतिनिधित्व करेगा और दूर से ही ये मैसेज जाएगा कि हमारा शिक्षक जो है, देखते ही सदन में लोग कहें कि देखो एक शिक्षक आ गया। जैसे ब्रजवासी जी हमारे सदन में गए तो हम लोगों का सम्मान बढ़ गया और वहाँ जब गए तो वहाँ से जो है एक सम्मान हम लोगों का ये है कि जब वो सदन में इन करते हैं तो लोग ये जानता है कि एक संघर्ष करने वाला शिक्षक का नेता सदन में आ गया। परिचय बता। तो मेरा परिचय मोहम्मद रफ़ी मेरा नाम हुआ, प्रदेश संयोजक हूँ मैं कौमी असातिज़ा तंजीम का और शिक्षकों को संगठित करके उसकी समस्याओं के लिए लड़ने का हम लोग काम करते सामूहिक।